हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपने दिलो जान से गेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों का मैं हमारे चैनल गेट जेट पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सॉल्व PYQs के ऊपर। और जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कैलकुलस का टॉपिक। ठीक है। गेट 2025 के पेपर में जितने भी डिफरेंट पेपर्स में हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफरेंट ब्रांचेस में, हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा पार्ट 5 है ऑफ दिस सीरीज़। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जस्ट पास में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगा, आप चाहे तो उसको भी प्रेस कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। करेक्ट। चलिए, तो सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर में 1 मार्क के लिए। करेक्ट। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन लिमिट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन गेट के पेपर में पूछा जाता है तो वो 95% ऑफ द टाइम एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एल हॉस्पिटल रूल का जो कंसेप्ट है दैट इज़, सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल कहाँ अप्लाई होता है, दैट इज़ जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0/0 या फिर इन्फिनिटी, ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 2 sin x। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या हमारे पास में जब हम x की वैल्यू को 0 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो क्या हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का जो हमारे पास में कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln 1 + 0 अपॉन 2 sin 0। करेक्ट। अभी ln 1 क्या आ जाता है हमारे पास में, ln 1 0 होता है और sin 0 0 होता है, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में हमें ये तो पता चल गया कि 0/0 फॉर्म तो आ रहा है। करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाता है कि 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को फर्स्ट एंड देन सेकेंड डिनोमिनेटर को। करेक्ट। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln x को जब डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है 1/x। करेक्ट। यहाँ पर x की जगह पे क्या हमारे पास में है 1 + x, ये है हमारे पास में ln, और ये इस पूरे को मान लीजिए x। जब ln x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1/x, यहाँ पर x की जगह पे 1 + x है तो हम लिख दिए 1/1 + x। करेक्ट। डिवाइडेड बाई 2 sin x, जब 2 sin x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2 cos x। करेक्ट। इतना तक तो क्लियर है। ये हमारा न्यूमरेटर वाला जो था इसको डिफ्रेंशिएट किया ln 1 + x तो क्या आ गया 1/1 + x। जब 2 sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2 cos x। करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 + x इंटू 2 cos of x होगा ना, सॉरी 2 cos of x। अभी अपन फिर से चेक करेंगे हमारे पास में x की वैल्यू 0 रखने के बाद क्या जो हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो हमको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, बट अगर नहीं आएगा दैट मीन्स कोई वैल्यू आएगी फाइनाइट वैल्यू, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं क्या आता है 1/1 + 0 इंटू 2 × cos 0।
तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए, 1 ये आ जाएगा 1 + 0 तो 1 होता है, करेक्ट, इंटू 2 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स फाइनाइट वैल्यू आ रही है हमारे पास में लिमिट की, दैट इज 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास में यहाँ पर जो 0/0 फॉर्म आया था जो फर्स्ट स्टेप में, वो अब रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स जब x की वैल्यू को हम 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जा रहा है हमारे पास में, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दैट इज 1/2, जो कि हमारे पास में लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है तो आई होप ये जो क्वेश्चन था एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप बहुत और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलस वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाइए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व कर दीजिए कैलकुलस का। यू विल फील दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल इज डूएबल। क्वेश्चन आसान आता है कैलकुलस का, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर 90% ऑफ द क्वेश्चंस आसान ही आते हैं कैलकुलस के टॉपिक से। ठीक है, आपको बस फंडा पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, रियल टू रियल हमारे पास में डिफाइंड किया गया है। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स दिया गया है वो दिया गया है 2x³ - 3x² - 12x + 1, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज MSQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारे पास में गिवन है, हमको बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है हमारे पास में, लिखते हैं f(x) = 2x³ - 3x² - 12x + 1, करेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या आ रहा है डिफ्रेंशिएट करेंगे पे, 3 दूनी 6 x² - 3 2 = 6x - 12, करेक्ट। इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में रूट्स निकालने हमको इस इक्वेशन के x की वैल्यूज़, तो हम इसको लिखेंगे 6x² - 6x - 12 = 0। 6 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, -2, करेक्ट, यही आएगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे तो क्या आएगा, इसके रूट्स आएंगे हमारे पास में, मिडिल टर्म अगर स्प्लिटिंग करेंगे अपन तो क्या आएगा, मैं ऐसा लिख देता हूँ -2x + x लिख सकता हूँ क्या ऐसा, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया हमने, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर दिस +1 x - 2। तो यहाँ से क्या आ जा रही है हमारे पास में, x + 1 × x - 2। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टेप्स को यहाँ पर अगर स्किप करूँगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यूज़ क्या क्या मिल गई हमें, x = -1 एंड x = 2, करेक्ट। ठीक है, ये दो हमारे पास में क्या मिल गए, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अभी हमारे पास में जो ये कैसे चेक करेंगे हम कि मैक्सिमा है मिनिमा है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। f'(x) क्या आएगा हमारे पास में, 6 दूनी 12x - 6, करेक्ट। अभी हमारे पास में इस सेकेंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, रख के देखेंगे किसको, एक बार -1 को रख के देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, और एक बार रख के देखेंगे हमारे पास में 2 पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, जब x = -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12 × -1 - 6,
कितना आ रहा है, -12 -6 18, ये आएगा। दैट मीन्स क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर, लेस देन 0। दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमें क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया रहा है हमारे पास में, मैक्सिमा कहीं पे दिया हुआ है x इक्वल टू -1 पे, लोकल मिनिमा दिया हुआ है, ये दैट मीन्स ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, f(2) पे चेक करिए कि क्या आ रहा है। f(2) पे हमारे पास में क्या आ रहा है, f(2) पे अगर अपन चेक करें, 12 दूनी 24, 24 -6 कितना आ रहा है, 24 -6 हमारे पास 18 से 24, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। मिनिमा आना चाहिए किस पॉइंट पर, मिनिमा आना चाहिए 2 पर, 2 पे क्या है, मैक्सिमा है। दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या बोला गया है, f हैज़ नो ग्लोबल मैक्सिमाइज़र, ग्लोबली मैक्सिमाइज़र उसका कोई नहीं है। करेक्ट बात है, यहाँ पर कोई ग्लोबल मैक्सिमाइज़र नहीं मिलेगा आपको, लोकल मिलेगा। ये जो है ये लोकल है, एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू लोकल होगा। ठीक है, नो ग्लोबल मैक्सिमाइज़र एंड f हैज़ नो ग्लोबल मिनिमाइज़र। ग्लोबली दैट मीन्स ओवरऑल फंक्शन का यहाँ पर जो ग्लोबल होता है और एक होता है लोकल। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे पास में पॉइंट्स है, ये क्या है हमारे पास में, लोकल है, लोकल मैक्सिमाइज़र। ये वाला पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमाइज़र और ये वाला पॉइंट होगा लोकल मिनिमाइज़र। दैट मीन्स हमारे पास में ये करेक्ट बात लिखी हुई है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। एफ हैज़ नो ग्लोबल मैक्सिमाइज़र एंड एफ हैज़ नो ग्लोबल मिनिमाइज़र। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर लोकल लिखा होता दैट मीन्स कि लोकल होगा, यहाँ पर सपोज करिए अगर यहाँ पर लिखा होता लोकल मैक्सिमाइज़र तो ये करेक्ट हो जाता आंसर, यहाँ पर अगर लिखा होता लोकल मिनिमाइज़र तो यह करेक्ट हो जाता आंसर, बट उल्टा लिखा हुआ है, मिनिमाइज़र की जगह मैक्सिमाइज़र और मैक्सिमाइज़र की जगह मिनिमाइज़र लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। करेक्ट बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये जो x की वैल्यू गिवन है ये क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो एक बार आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी इस स्टूडेंट से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इट रियली मोटिवेट्स मी। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं जस्ट आपको अभी टाइम दिखा रहा हूँ कि मैं अभी किस टाइम पर इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आज है सैटरडे 2 अगस्त। ठीक है, ऊपर में जस्ट आपको दिख रहा होगा सैटरडे 2 अगस्त 12:19 पे, वो भी रात के 12 बजे AM है। ठीक है, तो रात के 12:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अभी जामनगर में हूँ और रिलायंस में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अभी बी शिफ्ट में था, लाइक 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और मैं अभी रात के 11 बजे घर पहुँचा हूँ। उसके बाद मैं फिर खाना वाना खा के अभी रात के 12:30 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा एफर्ट लगता है और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पैसे लूँ या फिर आप मेरे लिए कुछ भी करो, तो आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जस्ट हिट द बेल आइकन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर आवर लिंक विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा एफर्ट दिखता है तो। ठीक है, चलिए अभी मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है। इंटीग्रल क्या गिवन है, इंटीग्रल गिवन है लिमिट 1 to x t ln t dt इक्वल टू 1/4। करेक्ट, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज़ लेक्चर पार्ट 4 ऑफ कैलकुलस। वहाँ पर क्या बताया था मैंने कि हमारे पास में इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रल v, ठीक है, डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, यही बताया था। ठीक है,
एक बार और डी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि एक डी एक्स तो आपने छोड़ दिया। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और डी एक्स होगा। क्यों दो बार डी एक्स होगा? क्योंकि ये वाला डी एक्स इसके लिए है, इस वाले इंटीग्रल के लिए, और ये वाला डी एक्स इस वाले इंटीग्रल के लिए। दैट्स वाई दो इंटीग्रल दो डी एक्स, करेक्ट। ये हमारे पास है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स कैसे अपन निकालते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन u को ले रहे हैं, आप फर्स्ट फंक्शन v को भी ले सकते हैं। इसके लिए डिसाइड करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, आईलेट होता है, ILATE फॉर डिसाइडिंग फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है। तो अगर हमारे पास फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक या फिर अलजेब्रिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होता है तो वो क्या, फर्स्ट फंक्शन हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि क्या आएगा, पहले आएगा, फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ u, और सेकंड फंक्शन के तौर पे आ जाएगा t। तो अभी इसको करेंगे हम, ये वाला जो हमारे पास में फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन को अपन क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, दैट मीन्स ln t। t का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो क्या आ जाएगा t²/2, करेक्ट। लिमिट बिठा देंगे 1 से x, माइनस इंटीग्रल ऑफ, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा u डैश को जिसको हमने बाहर रखा था, बाहर किसको रखा था, ln t को, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/t इंटू इंटीग्रल ऑफ v, दैट मीन्स ये वाला जो इंटीग्रल वाला पार्ट है सेम आ जाएगा वहाँ पर भी, इंटीग्रल ऑफ t क्या आ जाएगा t²/2, क्या आ जाएगा t²/2 dt, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर लिमिट हमारे पास में 1/x ही रहेगा। एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में एक इंटीग्रल अभी बचा हुआ है, तो ln t इंटू t²/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 से x, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पर इसको कटा देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार और अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t² बाय यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 1 से x। समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला t से ये t कटा दिया तो बचा t, और 2 को इधर, जब t का इंटीग्रल करेंगे क्या आ जाएगा t²/2, और वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा नीचे, और t² बन गया। इसलिए ये वाला लिमिट हमारे पास में अभी निकल गया। अभी हमारे पास में लिमिट बैठा दिया हमने 1 से x। अभी क्या आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जब x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x²/2 इंटू ln x, ठीक है। जब x पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो ln 1 क्या हो जाता है 0, दैट मीन्स -0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस x²/4। अभी ये वाला लिमिट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। x पुट किया यहाँ पर तो x²/4 आ गया, ठीक है। और क्या आएगा, माइनस जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4, करेक्ट। ये इक्वल टू, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या गिवन है 1/4, 1/4 में यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/4, करेक्ट। क्या आ जाएगा, ये 1/4 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पहले, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। x² प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा x²/2 ln x इक्वल टू x²/4। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू बोल दी गई है 1 से बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। बट आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं जब x की वैल्यू 0 पॉसिबल होगी तब, ठीक है। यहाँ पर बट x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट्स वाई आई हैव कैंसल्ड डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा ln x इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2, दैट मीन्स रूट अंडर ऑफ e। x की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर e, दैट इज ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने जस्ट बेसिक ये वाला जो फंडा था हमारे पास में, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ये वाला जो था हमारे पास में कंसेप्ट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था,
दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको एकदम ईजी तरीके से। फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइलेट रूल, दैट इज़ आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम आइलेट रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये अप्लाई कर देते हैं, ये वाला जो फंडा है, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।